हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो जो मेरी वीडियो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से रिलेटेड है, उसकी टाइपिंग और उसके रिजल्ट और फाइनल मेरिट के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग हुई थी फर्स्ट फेज़ में 21, 22, 23, 24, उसमें इन्होंने 1891 बच्चे को क्वालिफाई किया था, यानी 12,000 मान लीजिए। तो उसमें इन्हें 21, 22 2 दिन नोएडा सेंटर पे टाइपिंग हुई थी। तो 21 तारीख में काफ़ी मैटर हार्ड दिया था इन्होंने। उसमें 15-15 कैरेक्टर का एक वर्ड था। और बच्चों पे उस दिन तो मुझे लगता है 1-2% ही बच्चे निकाल पाए, क्योंकि 21 बार वो तीनों शिफ्ट में काफ़ी हार्ड थी। लेकिन जब इन्हें लगा, क्योंकि ऑनलाइन डाटा फैच होता है, तो इन्हें लगा कि टाइपिंग बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, तो उन्होंने 22 तारीख में कुछ आसान किया नोएडा सेंटर पे भी। क्योंकि नोएडा सेंटर पे सबसे मतलब बच्चों का फेल होने का कारण ये भी रहा कि वहाँ पे बैक स्पेस छोटा था। तो वहाँ पे भी उस दिन भी, लेकिन कुछ मैटर आसान हुआ, तो कुछ बच्चे उन्हें उस दिन मिले 22 तारीख में। लेकिन 23-24 तारीख में जो लखनऊ से टाइपिंग हुई है, उसमें मैटर आसान भी आया और उसमें बड़ा बैक स्पेस मिला। और वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे थे उन्होंने टाइपिंग की हुई है, तो वहाँ पे इन्हें बच्चे मिल गए। तो कुल मिला के यह हुआ कि उसमें इन्हें जो बच्चे मिल गए जनरल मेल ओबीसी मेल के मिले, लेकिन बाकी अदर कैटेगरी के नहीं मिले। तो जनरल ओबीसी के बच्चे ने काफ़ी मिल गए, तो उसकी मेरिट नहीं आई। लेकिन अदर कैटेगरी की इन्होंने मेरिट, क्योंकि पहले आप देख रहे हो महिलाओं की भी 125 कुछ पे थी, ईडब्ल्यूएस की 119 पे थी, तो सब नीचे डाल दी इन्होंने, 80 पे ला दी बिल्कुल, जो मिनिमम कट ऑफ था। मिनिमम जितने चाहिए उतने पे इन्होंने बुला लिया। और उनकी फिर इन्होंने टाइपिंग कराई 18-19 तारीख में यहाँ पे नोएडा भी और लखनऊ में भी। तो अब पता नहीं उसमें कितने बच्चे मिले। तो टोटल जब भर्ती बोर्ड का ट्वीट आया तो ये लगा लीजिए 16-17 हज़ार बच्चे इन्होंने बुलाए, और उसमें से 1491 बच्चे ही मात्र क्वालिफाई कर पाए। तो 1491 जब बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो आज डीवी हुआ है। डीवी मेरा भी था, सहारनपुर था। और 13 सेंटर पे आज इन्होंने डीवी कराया, उसमें 900 अप्रोक्स बच्चे शामिल हुए। तो जिसमें ये बता रहे हैं कि 7-7.5% बच्चे का मतलब डीवी में जो डिसक्वालीफाई हुए हैं, और कुछ थोड़े बहुत एबसेंट मान लीजिए। और 7 सेंटरों पे कल होगा, जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं 600 के आसपास बच्चे, कल उनका और डीवी होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, इसमें बच्चों जो अदर कैटेगरी हैं छोड़ के, जनरल मेल और ओबीसी मेल को छोड़ के बाकी अदर कैटेगरी की सीटें ही नहीं भरेंगी। क्योंकि जिसकी जितनी मेरिट है वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसने टाइपिंग और उसका डीवी क्वालिफाई हो गया है। लेकिन इसकी जो मेरिट बढ़ेगी वो जनरल की, मेल और ओबीसी मेल की पक्का बढ़ेगी। ये बात पक्का है, क्योंकि इसमें दूसरी लिस्ट भी नहीं आई और इन्हें बच्चे, ये तो पता नहीं कि 1.5 गुना या 2 गुना इन्हें मिल गए उसमें। तो ये बात पक्का है कि उसमें मेरिट बढ़ेगी। अब 2 नंबर बढ़ो, 3 नंबर बढ़ो, लेकिन बढ़ेगी वो सवा में, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.25 का है। क्योंकि इसमें पहले जो आंसर की आई थी उसमें मेरे 102 सवाल ठीक बैठ रहे थे 160 में से, लेकिन जो इन्होंने 101 सवाल हटाया वो मेरा सही था। तो जब वो सही था तो वो हट गया, तो मेरे 101 क्वेश्चन रह गए। लेकिन जिस बच्चे का वो गलत था उसे फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब जो मेरिट बनेगी वो 159 क्वेश्चन में से बनेगी। चलो कुछ जैसा भी है। तो इसमें मुझे तो मुश्किल लगता है अपना, वैसे मेरा डीवीपी क्लियर हो गया, सब चीज़ हो गया, फाइनल मेरिट का ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कम से कम 2.5 नंबर या मतलब बढ़ेगी मेरिट तो पक्का, और जनरल की बढ़ेगी और ओबीसी की बढ़ेगी। तो इसमें मुझे लगता है मुश्किल है। और एएसआई का आपको पता ही है, उसमें मेरे मार्क्स कम है, हालांकि उसका भी डीवीपीएसटी मेरा क्लियर हो गया है। देखते हैं वो, ये कि दोनों भर्तियों में मैं फाइनल मेरिट में ही रहूँगा जहाँ तक लगता है मुझे। और जो ये नेक्स्ट वैकेंसी आई है, इसमें आपको पता ही है कि इसमें ओवर एज हो गया हूँ मैं, 5 महीने ऊपर हो गई। तो इसमें किसी बच्चे ने ज़्यादा वो नहीं की है, जैसे भी मान लो आप बाद में कोशिश की है तो उसमें एज में छूट मिली नहीं, और भर्तियों में सब में दी है, क्योंकि सब बच्चों की संख्या कम रहती है, वैकेंसी कम है। योगी जी तक बात नहीं पहुंची तो हो नहीं पाया। तो हाँ बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मतलब टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक है लड़का टी के टैग के नाम से, उसने भी मतलब वो एक उसने खुद बताया था कि उसकी हिंदी में एक लाइन छूट गई थी। तो आप ये बताओ, जब आप तुम्हारी हिंदी में लाइन छूट गई तो आप पास कहाँ से हो जाओगे। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं कि भाई 500 वर्ड नहीं। आप ये बताओ, अगर आप दोनों भर्ती बोर्ड के फॉर्मूले देखो, ये कहते हैं कि हाईलाइट नहीं हटा दिया, वो हटा दिया, भैया ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबके लिए समान है। जब भी तो 1491 बच्चे पर मिल गए उन्हें, ये सबके लिए टाइपिंग समान थी। अब उसमें अगर आप 450 वर्ड भी लिखते हो ना, तो 450 तो आपको लिखने हैं 500 में से, चाहे वो 510 है चाहे कुछ है, तो आपकी स्पीड 30 की आ जाएगी। और 450 में आप 25 ही गलती कर सकते हो। तो अगर आप उससे ज़्यादा गलती करोगे तो आप, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 25 गलती की है तो आपको 500 वर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 25 गलती करो तो आप क्वालिफाई हो। ये आप गलत बता रहे हो सबको कि फॉर्मूले ये भर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे लगा के देख लीजिए। तो आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चों से कहूँगा कि आप अगर आप भी प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा। योगी जी से जहाँ तक हो सकता है योगी जी से मिलिए और उनसे कहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने भी अभी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे जैसे कांस्टेबल में दी थी कि भाई हमारे ये अधिकार में नहीं है, इसे शासन ही कर सकता है। तो शासन भर्ती बोर्ड मतलब योगी जी हैं, आप उनसे उनके आगे ये बात रखिए कि ऐसे ऐसे सर आपने सभी वैकेंसी में छूट दिया तो इसमें दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें पक्का मुझे लगता है कि हो जाएगा काम।
अब भी हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि कम वैकेंसी है ये, तो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ओके।